रेजिडेंस शो करना होता है, उनकी अंडरटेकिंग लगती है। उसके बाद जनाब आपने अपने हाथ से जाके हमारे दिए हुए कागजात के साथ उसे जमा कराना होता है। एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते का टाइम देती है एम्बेसी। उसके बाद आपका D13 कैटेगरी का वीजा लग के पाकिस्तान में आ जाता है। कुछ लोग इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए किर्गिस्तान से भी हम करवा देते हैं और हम पाकिस्तान से भी करवा देते हैं, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। उसके बाद जनाब आपका वीजा लग जाएगा। बाकी जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे हमारा बंदा आपको रिसीव करेगा, क्योंकि एज पर लॉ रजिस्ट्रेशन ऑन एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट क्लियरेंस ये लाजमी जुज है। बात सारी ये है कि कई 2017 में एक बिजनेस करने वाले साहब थे जिन्होंने मेरे साथ जो है वो ये काम खूबसूरत से ये वो किया था, सीन किया था कि उन्होंने वीज़ा लगवा लिया था। गुजरात के थे वो साहब। ये किस्सा मैं बार बार सुनाती हूँ, हर क्लाइंट को सुनाती हूँ और आप लोगों को भी सुनाती हूँ कि इसका नुकसान आपको होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। एज यूजुअल मैंने उनसे 50% पेमेंट ली थी, उनका वीज़ा अप्लाई किया था उनको और ऐसे कागजात भेजे, वो गए जाके उन्होंने जमा कराया, उनका वीज़ा लग गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं उनसे कहती रही, टेक्स्ट लिखती रही, बोलती रही कि भाई आप जो है वो वहाँ चले जाइए, मुझसे देखिए भाई आप मुझे टिकट भेज दीजिए ताकि मेरा नुमाइंदा आपको जो है वो रिसीव कर ले, मेरा नुमाइंदा आपको रिसीव कर ले। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और ना उन्होंने मेरी किसी बात को लिफ्ट कराई। हुआ ये कि वो दिन आ गया और वो पाकिस्तान से वहाँ पहुंचे। जब वो वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे, ऑब्वियसली सी बात है एयरपोर्ट पर उन्होंने मांगा कि जिसने आपको इन्विटेशन भेजा है वो आपको रिसीव करने क्यों नहीं आया। अब ऑन स्पॉट इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने अपने इन्विटेशन वाले को कॉल की जो मेरा पार्टनर है, अल्हम्दुलिल्लाह कीव में बैठा है, पाकिस्तानी बंदा है। उसने कहा मैडम अब मैं क्यों जाऊं भाई, आप लोगों ने मेरी पेमेंट दी है जो मैं इनको रिसीव करने जाऊं, मैं तो नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो साहब डिपोर्ट कर दिए गए। जब डिपोर्ट होकर वो पाकिस्तान वापस आए फिर उन्होंने मुझे कॉल करके सॉरी की, क्योंकि गुजरात से कराची तो कोई आता नहीं है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि मोल्दोवा और यूक्रेन ये ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहां आपको हमारे अपनी टिकट की कॉपी हमें देनी होगी ताकि आपकी फ्लाइट से 2 घंटा पहले हमारा नुमाइंदा आपको रिसीव करने आएगा। क्योंकि जब तक हमारा नुमाइंदा आपको रिसीव करके बाहर नहीं निकालेगा उस वक्त तक आपको एंट्री इमिग्रेशन देगी नहीं, डिपोर्ट कर देगी। अब बात यह है कि हम इस 1 साल प्रोसीजर में स्टूडेंट को दे क्या रहे हैं। हम देंगे 1 ईयर टीआरसी। अच्छा 1 ईयर टीआरसी का मतलब ये नहीं है कि अच्छा इसके बाद टीआरसी खत्म हो जाएगी हम पाकिस्तान आ जाएंगे, नहीं भाई, नेक्स्ट ईयर के रिन्यू हो जाएगी। उसके बाद हम इसको दे रहे 1 ईयर टीआरसी, जनाब मेडिकल होगा वहां जाके, 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स, ट्यूशन फी, एयरपोर्ट पिकअप, ठीक है जनाब, और एयरपोर्ट क्लियरेंस। ये जो हम रकम लेंगे उसमें ये सब कुछ शामिल होगा, लेकिन इसमें 2 तरह से काम होता है। एक तरह से ये होता है, एक तरह से जो काम होगा उसमें आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे, वीज़ा आपका लगे या रिजेक्ट हो जाए ये आपका अपना मसला है। और एक काम जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें हमने वकील किए हुए और प्लस हमारे कॉलेज पैनल पे है, तो वो हमारे भेजे हुए स्टूडेंट्स को किसी भी सूरत में रिजेक्ट नहीं करते अनटिल अनलेस 3 बातों का ख्याल रखें। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, वो ऑलरेडी यूक्रेन से रिजेक्ट या ब्लैक लिस्ट ना हो, या उसके कोई कागजात झूठे ना हो। अगर इन तीनों में से कोई बात निकल आती है तो हमारा वकील हमारे सर पे 2 कस के डंडे मार देता है कि मैडम आप लोगों का तो मुल्क है ही 2 नंबर, तो लिहाजा इन 3 बातों का बहुत ख्याल रखिए
और काम के लिए बिल्कुल मौजूद है। इस वक्त अगर आप यूक्रेन चले जाते हैं तो यूक्रेन से आगे आप यूरोप भी जा सकते हैं, यूक्रेन से आगे आप जर्मनी, शेंजन स्टेट में भी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन में स्टडी वीजे पे जाके आप वर्क परमिट पर कन्वर्ट भी करा सकते हैं, और सालों आप वर्क वीजे पर जाने के बजाय स्टडी पर रहकर भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। पेपर मैनेज कर सकते हैं, पीआर हासिल कर सकते हैं, उसके बाद आप वहां से कनाडा पढ़ने जा सकते हैं, यूके पढ़ने जा सकते हैं, यानी कि तमाम शाखें जो हैं वो आपकी यूक्रेन पहुंच के निकल सकती हैं। प्लस आप बहुत अच्छी से अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, टैक्सी भी चला सकते हैं, और सबसे छोटी सी छोटी जॉब यानी शवरमा की शॉप पे एक वेटर का काम भी कर सकते हैं। तो और शेयरिंग लड़कों के साथ तकरीबन $300-350 पर मंथ आपका खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपका इंटरनेट से लेके खाना पीना सब हो जाता है। तो ये एक सस्ता मुल्क है, ठीक है। 10 रुपए का फर्क, 10 से 12 रुपए का फर्क आता है पाकिस्तानी करेंसी से यूक्रेन की करेंसी का, लेकिन वहां पे आमतौर पे लोग यूएस डॉलर भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब बंदा कमाने लगता है तो उसके बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि दिस इज द गुड टाइम। सारी चीजें मैंने आपको तफसील से बता दी हैं। सीरियस लोग मुझे टेक्स्ट करें, टेक्स्ट टेक्स्ट करें, मुझसे बात करें, और जो है वो बाहर जाने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारे पास ओपन वर्क परमिट भी मौजूद है, उसके साथ भी टीआरसी मौजूद है। वो लोग जो बिल्कुल भी तालीम याफ्ता नहीं है, जो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो उनका हम ओपन वर्क परमिट पे भेज सकते हैं। एज जो है वो 45 साल तक आखिरी हो। अब मुझसे 50, 55 और 60 साल वाले कहते हैं कि क्या हम चले जाएंगे, तो भाई मेरा भी वकील कहता है आपके मुंह पे आंखें नहीं है जो आप 55-60 वाले को कह रही हैं कि वर्क परमिट पे चले जाओ। ठीक है, इसके साथ ही इजाजत दीजिए, एक बार फिर बहुत जल्द हाजिर होंगी आपके लिए एक नई डेस्टिनेशन लेके।